नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हम एक खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं वास्तु टिप्स के मामले पर। जो वास्तु शास्त्र की जो पेचीदगियां हैं उसको बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ निर्मल कुमार पांडे जी मौजूद हैं। काफ़ी रिनाउंड ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल कि घर का जो दरवाज़ा है वो आमतौर पर किधर कौन सी दिशा में सही होता है, और वो दिशा बता दीजिए जहां नहीं होना चाहिए। घर का जो मुख्य घर का जो दरवाजा होता है, जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार का जो होता है, आप इसको घर का दरवाजा बोलेंगे या अगर कोई बाउंड्री वगैरह है तो उसका भी गेट को आप इंक्लूड कर रहे हैं? क्लियर कर मेन गेट यानी जो गेट पे जो लगा हुआ है बाउंड्री के ऊपर मेन गेट है, मुख्य द्वार। चलिए, मेन गेट का सबसे बेस्ट दरवाजा होता है नॉर्थ या ईस्ट। पहला नॉर्थ, दूसरा ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट भी रहे तो चल सकता है, बट इसमें पद में बांटा हुआ रहता है। हर दिशा का 9 पद होता है, टोटल 36 पद होते हैं। उसको 9 भाग में बांटा जाता है, पद के अनुसार वो गेट रखा जाता है। अगर हम इसका बेस्ट जगह अगर हम चुने तो वो नॉर्थ आता है और एक ईस्ट आता है। नॉर्थ अगर हमारा दरवाजा रहता है, खुला रहता है, धन का आगमन देता है। और अगर ईस्ट रहता है तो हमारा धार्मिक प्रवृत्ति घर में लाता है। धर्म हमारे घर में ज़्यादा रहेगा, भक्ति रहेगा हमारे घर में, धार्मिक लोग आएंगे। तो इस तरह से दरवाजा। अगर दरवाजा हमारा नैऋत्य में रहता है यानी कि साउथ वेस्ट में रखता है, सबसे खतरनाक वो चीज़ होता है, वो दरवाजा आपको दिवालिया कर देगा। अगर नैऋत्य में हमारा दरवाजा रहता है, मेन गेट रहता है, वो आपको दिवालिया कर देगा, चाहे वो दक्षिण नैऋत्य हो या पश्चिम नैऋत्य हो। अगर अग्निकोण का दरवाजा रहता है तो चाहे पूर्व नैऋत्य हो या फिर दक्षिण नैऋत्य हो, वो आपको बीमारी से भर देगा। वो बीमारी का घर है, वो बीमारी का रास्ता है, उधर से आपको बीमारी आएगा। तो दरवाजा सबसे अच्छा है उत्तर में रहे, उत्तर में या पश्चिम में रहे, तो पूर्व में रहे तो ज्यादा अच्छा है। टॉयलेट को लेकर के अब मॉल का ये फ्लैट कल्चर है, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। इवन बोकारो स्टील में हम बात कर रहे हैं तो क्वार्टर्स में लोग रहते हैं। वास्तु के हिसाब से कोई भी क्वार्टर परफेक्ट है नहीं। जो टॉयलेट है वो यूनिट के अंदर है, तो आपको लगता है कि वास्तु के अनुसार ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर कहता है कि मेरा घर वास्तु अनुसार है तो वो 100% गलत बोल रहा है। वो इसलिए वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वो इसका कारण ये है कि घर में आपका टॉयलेट है। पहले के जब घर में पहले के ज़माने के जो घर होते थे उसमें हमारा लोग खेतों में जाते थे, वो घर के अनुसार बाथरूम टॉयलेट नहीं होता था, वो घर तो अच्छा होता था। सरकार ने शौचालय सबके घर में कर दिया, शौचालय सबके घर में आ गया। लेकिन अब जो घर आ रहा है, अगर कोई कहता है कि मेरा घर पूरी तरह सही है तो नहीं हो सकता है। घर में आपका टॉयलेट है, जब तक घर में टॉयलेट रहेगा वो आपका पूरी तरह वास्तु अनुसार नहीं हो सकता है। तो अगर यूनिट के अंदर अगर टॉयलेट अगर है तो रेमेडीज क्या है, उसके क्या किया जा सकता है? फिर उसका रेमेडीज के अनुसार उसका है उस टॉयलेट को भाग को काट कर हमारा अलग किया जाता है। क्वार्टर में है तो कैसे काटा जाए? उसके लिए हमारा अलग वायर यूज करते हैं, दिशा के अनुसार वायर यूज करते हैं। टॉयलेट का बेस्ट जगह अगर बोलते हैं तो दक्षिण और नैऋत्य के बीच का वो डिस्पोजल का जगह होता है, हम वहाँ टॉयलेट रख सकते हैं। या फिर दक्षिण नैऋत्य या फिर पश्चिम के बीच में, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, और नैऋत्य और दक्षिण के बीच में, ये 2 जगह होता है, डिस्पोजल का जगह होता है, यहाँ हम टॉयलेट रख सकते हैं। दिशा सही नहीं है तो वो आप लोग जगह काट करके वो फिर तार वार लगा के उसको जो सेपरेशन है आप उसको उस मैप से सेपरेट कर देते हैं टेक्निकली। जी, टेक्निकली तो ये रिमेडी है एक तरह का, वास्तु का जो है वो रिमेडी है। किचन को लेकर के हम बात करें, द बेस्ट माना जाता है कि वो अगर साउथ ईस्ट का अगर दिशा है तो द बेस्ट है। अगर कहीं और भी अगर है तो उसके लिए आसान जरिया क्या है? मान लीजिए साउथ ईस्ट में रसोई के लिए जी, रसोई के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो साउथ ईस्ट होता है। क्यों? वो अग्नि का जगह होता है, उसको आग्नेय कोण बोलते हैं, शुक्र का जगह होता है। वो कोना जो होता है शुक्र का होता है। उस घर में जो स्त्री रहती है उसका सबसे ज़्यादा वक्त किचन में बीतता है, तो किचन में बीता सबसे ज़्यादा असर उस पर डालेगा। अगर रसोई हमारा गड़बड़ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो सबसे ज़्यादा असर स्त्री पर पड़ेगा, उस घर की स्त्री पर जो किचन में रहती है। मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में या ईस्ट साइड में अगर किचन नहीं है, साउथ ईस्ट में अगर किचन रेमेडीज क्या है? पहला चीज़ है कि साउथ ईस्ट में अगर किचन ना रहे तो इसका दूसरा सबसे बेस्ट स्थान है नॉर्थ वेस्ट। लेकिन दोनों में अंतर ये आ जाएगा कि अगर साउथ ईस्ट में हमारा किचन है यानी कि आग्नेय कोण में अगर हमारा किचन है तो पूरब की तरफ मुंह करके खाना बनाएं। अगर वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर है तो हमारा पश्चिम करके मुंह करके खाना बनाएं। मतलब जो स्लैब का जो फेस है उसको अगर बदल दिया जाए, जो स्टैंड है स्लैब का, तो कुछ राहत मिल सकता है, इस पर कुछ राहत मिल सकता है। राहत मिल सकता है। अगर परफेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन परफेक्शन नहीं होगा, दवाई का काम कम से कम ये थोड़ा सा कर सकता है। पूजा घर को लेकर के भी हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो पूजा के लिए अच्छा जगह है। इसके अलावा और कौन कौन सा दिशा है जहाँ पूजा का जो स्टैंड है या रैक है? पूजा घर तो क्वार्टर में या अपार्टमेंट में स्पेसिफिकली तो संभव नहीं है, तो वो कहाँ पूजा का अपना व्यवस्था कर सकते हैं?
देखिए, अगर पूजा घर की बात करें तो पूजा घर को अगर हम दो हिस्से में काटे हैं, तो एक उत्तर और एक दक्षिण। तो दक्षिण हिस्सा में हमारा पूजा घर कभी नहीं होना चाहिए। दक्षिण हिस्सा हमारा यमराज का होता है, उधर पूजा घर नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा में आप जहाँ चाहे तो ईशान कोण में रखें, चाहे तो आप एग्जैक्ट उत्तर में रखें या फिर नॉर्थ वेस्ट में रखें, ये कहीं भी रख सकते हैं। ईशान कोण में पूजा घर को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो गुरु का कोना होता है, गुरु का कोना होता है, इसी कारण वहाँ पूजा घर माना जाता है। लेकिन पूजा घर में भी एक सावधानी बरतने की जरूरत है। पूजा घर जहाँ रखें, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर रखते हैं यानी कि ईशान कोण में रखते हैं, तो उसको भारी करके ना रखें, वो हल्का हो। जैसे कि भारी का मतलब है कि उस कोना में कोई बेड ना हो, अलमीरा ना हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भारी आइटम है वो उधर ना हो। नहीं, अगर गोदरेज में हम पूजा घर बना के रखते तो वो एकदम नहीं रखना चाहिए, वो हटा देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, पूजा घर में पीला कपड़ा अगर नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है तो पीला कपड़ा बिछाने के लिए भी ज़्यादा यूज करना चाहिए, न कि लाल कपड़ा। लोग लाल कपड़ा यूज करते हैं, न करना चाहिए, पीला कपड़ा यूज करें, ज़्यादा वो बेस्ट है। इसी तरह से जो बेडरूम का जो स्थिति है, तो मान लीजिए कि जो घर का मुखिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका बेड कौन सी दिशा में होना चाहिए? नैऋत्य में, बिना सोचे समझे। घर का जो भी मुखिया है, मुखिया से अच्छा है घर का जो कमाने वाला है, मुख्य आदमी जो कमाने वाला है, उसको घर के नैऋत्य कोण में यानी कि साउथ वेस्ट कोना में रहना चाहिए, वहीं उसका सोना चाहिए, दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए। ये द बेस्ट तरीका है। अगर नैऋत्य कोना मुखिया का होता है, वहाँ जो व्यक्ति सोएगा वो डोमिनेट करेगा, वो पूरे घर पर डोमिनेट करेगा। अगर कोई बच्चा सोता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा सोता है कोई, पूरे घर पर डोमिनेट करेगा, थोड़ा जिद्दी बन जाएगा। उसमें भी होता है, अगर मुखिया है, मुखिया की पत्नी है, जो कमाने वाला जो भी व्यक्ति सो रहा है, पत्नी है, तो उसमें व्यक्ति जो भी आदमी है, जो कमाने वाला आदमी है, आदमी को कोना में सोना चाहिए, उसके बाद पत्नी, उसके बाद बच्चे। अगर पत्नी सोती है कोना में, तो पत्नी क्या करेगी, वो पूरे पति को डोमिनेट करेगी, असर डालेगी उस पर, अपना प्रभाव ज़्यादा रखेगी, थोड़ा जिद आएगा। बच्चे अगर सोते हैं नैऋत्य में तो जिद्दी बन आपसे बात करके कम से कम इतना तो लग रहा है कि दिशाओं का कितना असर पड़ता है। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ कि जो अभी का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, ये अब आम बीमारी हो गया है। वास्तु को लेकर के ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसके कारण की ये बीमारियां लोगों के घर में है? हालांकि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को सोचे, अगर सुन रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि सारा इलाज और वास्तु के अनुसार हो रहा है, उनकी दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो वास्तु का कौन सा मतलब शॉर्टेज है जिसके कारण की ये बीमारी होता है, और रेमेडीज़ क्या है? निर्मल जी जरा शॉर्ट में। देखिए, अगर घर में किसी को शुगर बीपी होता है या फिर घर के सभी लोग को होता है, खासकर आज के घर में हर घर में शुगर बीपी है। शुगर बीपी का मुख्य कारण होता है ईशान कोण। अगर हमारा ईशान कटा हुआ है या फिर ईशान भारी है, ईशान में बाथरूम है, ईशान में किचन है, तो आपको शुगर बीपी आना ही आना है। ज़्यादातर घर में ये चीज़ होता है और होता ही है, क्योंकि ईशान कोण अगर हम पूरी तरह बंद कर देंगे, आपको शुगर बीपी आने से नहीं रोक सकता है। वो आप कितना भी इलाज के लिए ठीक नहीं होगा। किसी घर में अगर शुगर बीपी है, ईशान को पूरी तरह खोल दे और हल्का कर दे, उसका शुगर बीपी 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा असर करता है। मतलब ये इंस्टेंट रिलीफ है जो कि मिल सकता है। इंस्टेंट रिलीफ है। बहुत ऐसा घर होता है, घर में बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनका मन में हमेशा ये भ्रम चलता रहता है कि घर पे किसी का नज़र लग गया। तो वो कौन सा वास्तु का कमजोरी है कि किसी के घर को नज़र लग जाता है? अगर घर पर किसी का बुरी नज़र का अगर दोष लगता है, तो यानी कि घर के उसके उत्तर में या तो बड़ा पेड़ है, खंबा है, या फिर कोई बड़ा बिल्डिंग है, या फिर पूरब में कोई बड़ा पेड़ है, या फिर ऊंचे पेड़ होना, वो बुरी नज़र उससे लगती है। घर के उत्तर और पूरब हमको हर हिसाब से खाली रखना है, ना तो बड़ा पेड़, ना तो किसी तरह का द्वार वेद, बड़ा पेड़ उत्तर या पूरब दोनों साइड में, घर से बाहर भी। मतलब वेद नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी भी तरह का नहीं। एक और सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि, और जो ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं वो भी, जो ऊपर तल्ले में रह रहे हैं वो भी, वो दूध उगलता है, कांटेदार पौधा होता है, वो आमतौर पर लोग घरों के आगे लगा देते हैं। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं उस पौधे का नाम क्या है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है। कैक्टस बोलते हैं। क्या वो उसको लेकर के जरा स्पष्ट कीजिए कि क्या करना है? नहीं रखना चाहिए, वो भी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग रखते हैं कि नज़र ना लगे इसलिए कैक्टस लगा के रखते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। कैक्टस कांटेदार है, वहाँ से दूध निकलता है, वो दूध होता है, जहर वाला दूध होता है, जहरीला दूध होता है, वो भी नहीं रखना चाहिए। मतलब दरवाजे पे आम हो, अशोक हो तो ये तो ठीक है। नहीं, आम और अशोक हो तो वो नैऋत्य में अगर हो तो वो बहुत अच्छा है। नैऋत्य में अगर पेड़ हो तो वो क्या करता है, चलिए अगर कांटे वाला पौधा अगर हटा देते हैं तो लोग तो मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही। सुंदर फूल लगाएं। तो क्या फूल लगा सकते हैं? छोटे पौधे लगाएं। घर में पूरब या उत्तर में छोटे पौधे लगाएं, द्वार पर लगाना है, छोटे पौधे लगाएं, छोटे पौधे फूल वाले, मतलब वो अच्छा दिखता हो, कम से कम कटीला और जहरीला ना हो। नहीं, कांटेदार पौधा कोई भी ना लगाएं। निर्मल जी, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ इस कार्यक्रम का, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो अभी बहुत है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है,
तो वास्तु में क्या रेमेडीज है कि जो ये जनरेशन जो संघर्ष कर रहा है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, अगर थोड़ी बहुत है तो उनको कामयाबी कैसे मिली जा रही है, बताइए। देखिए, जॉब अगर वास्तु के अनुसार जॉब की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारक होता है नैऋत्य। नैऋत्य कोना को हर हाल में बंद रखना है, या फिर नैऋत्य को में सीढ़ी हो, नैऋत्य में हमारे किचन हो, नैऋत्य में द्वार हो, उस घर में आपका सरकारी जॉब नहीं लगेगा। घर अगर नैऋत्य में सीढ़ी हो, किचन हो, या फिर खुला हो, मेन गेट हो, वहाँ सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। अगर 2 तल्ला किसी का घर होता है, पहला तल्ला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है, सबसे नीचे जो रहता है उसका असर होता है। नीचे वाले पर, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उस पर असर सबसे ज़्यादा करता है। तो अगर किसी घर में जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, अगर कुछ लड़के कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो नैऋत्य में जाकर सोएं, नैऋत्य को पूरी तरह बंद रखें, ना वहाँ सीढ़ी, ना किचन, ना लैट्रिन बाथरूम, किसी तरह की ना हो, ये इस तरह की कोई भी वस्तु ना हो। गड्ढा जैसे सेप्टिक टैंक, ये सब एकदम ना हो, पूरी तरह फ्लैट हो और बंद हो वो नैऋत्य कोण। ये जॉब का सबसे बड़ा कारक होता है। मतलब जो फुल कंसंट्रेशन के अनुसार और मतलब वास्तु अपडेट के साथ वो पढ़ाई करें और वो कामयाबी पाए। निर्मल जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निर्मल कुमार पांडे, वास्तु विशेषज्ञ, और वास्तुशास्त्र को लेकर के बहुत सारे टिप्स उन्होंने बताए हैं। अगले वीडियो में हम एक और मेहमान से आपको मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।